सुन रहे थे राजेश जी। देखिए राजेश जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। इसमें मैं ये भी जोड़ूंगा कि ना सिर्फ डॉलर वो तेल का दाम कम करके उसे एक रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बल्कि उन देशों को भी दबाव डालेंगे जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। वो कहेंगे हमारे पास भी तेल आ गया, अब आप हमारे यहां से भी तेल खरीदिए, जो पहले से वो कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो वो पूरा एक मूव चल रहा था, जो उन्हें एक डर लग रहा था कि जैसे कई देशों के बीच में, रूस और कई देशों के बीच में जो तेल की खरीदारी हो रही थी, वो लोकल करेंसी में हो रही थी या कुछ अन्य तरीके से हो रही थी, जहां पे डॉलर का इन्वॉल्वमेंट कम होता जा रहा था। तो ये एक डी डॉलराइजेशन का जो एक मूवमेंट चल रहा था, जो अन्य देश चलाने की कोशिश कर रहे थे, जो एक अल्टरनेट फोर्सेस खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, उसे भी उससे भी अमेरिका और ट्रंप चिंतित थे, और जिसको उन्होंने एक तरीके से काउंटर किया है। हाँ, उनके तरीके को जरूर सवाल किया जा सकता है। वो तरीका कहीं से भी स्वीकार नहीं हो सकता कि वो किसी देश के राष्ट्रपति को, किसी देश के चुने हुए प्रतिनिधि को ऐसे उसके बेडरूम से जाके कैप्चर कराए। लेकिन अमेरिका की दृष्टिकोण से अगर देखें, तो अमेरिका ने अपने गिरते हुए डॉलर के हेजेमनी को, उसको संभालने की कोशिश की है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो एक पॉलिसी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुरू की थी, उसका एक विस्तार है। तीसरा पॉइंट, जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर उन्होंने बनाया, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, उसको डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बनाया, तो वो एक मैसेज था पूरी दुनिया के सामने कि अब हम एक ऑफेंसिव अप्रोच के साथ दुनिया के चेस बोर्ड पे अपना गेम खेलेंगे, और उस गेम में हम नियम तय करेंगे और उस नियम के अनुसार विश्व के देशों को चलना होगा। पहले उन्होंने हम्म। इकोनॉमिक तरीके से सैंक्शन लगाने की और टैरिफ लगाने की शुरुआत की। अब ये एक नया दौर दिख रहा है, जहां पे पहले ईरान में उन्होंने डायरेक्ट इंटरवेंशन दिखाया, जो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे, और आज ये दिखा कि वेनेजुएला के साथ उनका क्या एक नई कार्रवाई की। अब पूरे हम्म। दक्षिण अमेरिकी देश हैं वो निशाने पर है, ईरान निशाने पर है, और भी ऐसे कई मुल्क हैं जो निशाने पे होंगे। और अब ये सिर्फ डॉलर हेजेमनी की लड़ाई नहीं है। अमेरिका एसर्ट करना चाह रहा है, अपने पूरे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाह रहा है। जो बार बार आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुनरो डॉक्ट्रिन हम्म। की बात कर रहे थे, मुनरो डिक्लेरेशन की बात कर रहे थे। वो मुनरो डिक्लेरेशन 100 साल पहले क्या था? वो यही तो था कि पूरे अमेरिकी क्षेत्र में, कनाडा से लेकर के चिली तक, पेरू तक, वो पूरे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाएंगे, और फिर वो आगे बढ़ करके ग्रीनलैंड है, अब यूरोप का क्षेत्र है ग्रीनलैंड, वहां भी वो बढ़ाएंगे अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को। और उसके बाद ईरान का नंबर है। तो ये डॉलर हेजमनी के साथ साथ अमेरिका अपने ऑफेंसिव अप्रोच को एसर्ट करके वैश्विक दादा या वैश्विक तानाशाह फिर से बनने की कोशिश कर रहा है।